दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में हमेशा सुख शांति लाती है। आपका हमेशा मुस्कुराना, हमेशा खुश रहना और स्वस्थ रहना जीवन की बेहतरीन खुशियां देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान भी बनाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सारी दुनिया की ज्ञान की चाबी है और मुसीबतों से बचने का एक समाधान है। इसलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और उस अमीर सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसका तजुर्बा और उसका रुतबा इतना गहरा था कि वो जिस नगर में भी अपना व्यापार करने जाता, वहां पर भी उसे सफलता मिलना निश्चित ही था। वह अपने जीवन में कभी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब चलता था। लेकिन इतनी कामयाबी के पीछे का राज उसके पिता द्वारा बताई गई वो 4 बातें थी, जिसका वो हमेशा पालन करता और भूल से भी कोई ऐसी गलती ना करता जिससे उसके पिता द्वारा बताई गई उन 4 बातों का निरादर हो। और तो और उन 4 बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था और जीवन के हर क्षेत्र में वो सेठ सफल था। उस सेठ के 2 बेटे थे। एक छोटे होते ही मर गया था, लेकिन दूसरा बहुत नादान और भोला था। वो सारा दिन अपने उस नादान बेटे के साथ खेलता और उसे दिन दुनिया को समझाने की कोशिश करता रहता। ऐसे ही काफी समय बीत गया और अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं 4 बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपने जीवन में सुखी हूँ। उन बातों की वजह से मैं इतना सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और इतना धनवान हूँ। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई है और ना ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो, मैं इस गांव का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और है। उसके बाद पिता कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। बस इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वो कहता है, बेटा, सबसे पहली बात, काम पर छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वो धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छाँव में आना और छाँव में जाना। उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था, उसे कोई रोकने वाला ही नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा था। उसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर की दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वो लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर आए
कई लोगों ने तो यह कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बार तुमने क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से बहुत बदबू आती है, इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास पैसा ही बहुत था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध न कर सका। और उसने भी मन बना लिया था कि वो अपने पिता की सभी बातों को पूरा दिल से मानेगा। और उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी कि खाने को मीठा करके ही खाना, जिस कारण वो अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मिठाई बनवाया करता था, कभी सेवइयाँ, कभी खीर तो कभी हलवा, हमेशा यही सब खाता। और उसके पिता ने चौथी बात कही थी अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता। ऐसे ही कई दिन बीतते गए और देखते ही देखते अब वो सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की कई चार बातों का अपने हिसाब से मतलब निकाला और उसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। आखिर एक भला इंसान गहरे शब्दों को समझे भी तो कैसे। उसके पिता ने जैसा जैसा कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन बस अपने पिता का नजरिया समझने में चूक गया था। और देखते ही देखते उसका इतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब दुकान जाया करता और जब उसका मन करता तो दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में अब मन लगना बंद हो चुका था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इसी कारण उसका पूरा व्यापार ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था, वो बहुत चिंता में रहता था। और इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार जो खड़ी करवा दी थी, उस कारण आसपास बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसीलिए जो भी उसके आसपास रहते थे वे सभी घर छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बना लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में कोई भी नहीं आता, यहाँ तक कि उसके अपने मित्र और रिश्तेदार भी उसके घर आने से कतराने लगे थे। लेकिन वो करता भी तो क्या करता, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहता था और खुद के घर का नुकसान भी अब बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा और हमेशा मीठा भोजन करने की वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण शरीर में न जाने कितनी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वेद आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वो थी अपने पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई थी और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह बांध कर रखता हो। देखते देखते अब उस सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। दोस्तों, ना तो अब उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, और ना ही उसकी पत्नी, और ना ही वो रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घुमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा, बहुत ही परेशान रहने लगा। और वह यह सब समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वो बहुत परेशान रहता और वो मन ही मन अपने पिताजी को कोसता। वो कहता, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपके उन चार बातों की वजह से मैंने पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। उन चार बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है। न तो मेरे पास व्यापार रहा और न ही धन और ना ही रिश्तेदार, और तो और मेरी पत्नी भी नहीं, और तो और यहाँ तक कि मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य भी मेरे साथ नहीं दे रहा है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वो चार बातें न मानी होती तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी उन चार बातों पर चलकर मुझे क्या मिला?
मैंने तो एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था। मैंने उन बातों को आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हैं। वो साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं, चाहे कैसी भी समस्या हो वो उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वो उन साधु के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर वो साधु के चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वो सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए, और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वो मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया, और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहते ही वो उन साधु के सामने और जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का कारण क्या है? साधु के इतना कहने पर उस बेटे ने पर्ची उस साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लेकर रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थी। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही वो पर्ची पढ़ी जोर जोर से हंसने लगे और वो सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए, और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें गलत संदेश दिया। तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारी परीक्षा ली है कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो कि नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या सही अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह सफल होते, खुश होते, और तुम्हारा जीवन सुखमय तरीके से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं, और उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा ही करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब बिल्कुल वैसा नहीं है। इस पर वो धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ बताया है, तो मैंने उसी तरह अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर मैंने गलत कहाँ किया? इस पर गुरु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, यह जो बातें लिखी है इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कारणवश तुमने ये मूर्खता कर दी है, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब भी मेहनत करके तुम अपने जीवन को एक बार फिर से वही खुशहाली व समृद्धि सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, ठीक है, कृपया करके मुझे उन 4 बातों का मतलब आप ही समझाइए। आखिर
उन 4 बातों का अर्थ है क्या? इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था कि काम पर छाँव में आना और छाँव में जाना। इसका मतलब यह है कि सूर्य निकलने से पहले तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्य अस्त होने के बाद तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल जाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह से समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे और उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम्हें उसमें तरक्की जल्दी मिलेगी। लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब ही निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाँव में आ सको और छाँव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिता की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वो सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और वो कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वो सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि गुरुजी, दूसरी बात क्या है, उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाड़ करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालते हो तो ये तुम्हारे घर की चोरों से रक्षा करेंगे, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति न चुरा ले। चमड़े की बाड़ करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाड़ करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की 2 दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। और अब हालत ये हो चुकी है कि तुम्हारे घर पर ना कोई आता है और ना कोई जाता है। इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी एक कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुजी, यह तो सब ठीक है, लेकिन यह खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या? मैंने इसका भी गलत मतलब निकाल लिया था क्या? मैंने तो अपने पिता की बातों की कहे अनुसार हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वो साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब निकाला। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तुम्हें तभी खाना है, उससे पहले और ना ही उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगी हो और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों न हो, तुम उसकी कद्र कभी नहीं कर पाओगे और उसका सम्मान भी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों से भूख लगी हो और उसके सामने यदि तुम एक सूखी रोटी भी रख दो तो उसके लिए वो किसी स्वादिष्ट खाने से कम नहीं होती। वो उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और रोटी उसे मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर वो भोजन करता है तो वो उसके लिए अमृत समान होता है, और वही जब किसी व्यक्ति को भूख न लगी हो और ऐसे समय पर वो भोजन खाता है तो उसके लिए एक विष समान होता है। वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन तुमने इसका गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारणवश तुम्हारे शरीर में अनेक रोगों ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था।
इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों से भूख लगे तभी भोजन करना, और अत्यधिक फायदेमंद तभी होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद भी करेगा। और जब भी भोजन की आवश्यकता न हो, तुम्हें भूख न लगी हो, तो ऐसे समय पर भोजन कभी नहीं करना। यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और तुम्हारी तीसरी गलती यही थी जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ साफ लिखी थी गुरुजी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो इसका अर्थ भी क्या कुछ और था? क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज उसे रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद हो, कोई नोकझोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है, तो वो अपने रिश्ते में बन जाती है और वो अपने रिश्ते को पूरी तरीके से निभाने की हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोकझोंक हो भी जाए, कुछ गलतियां हो भी जाए, तो ऐसे समय पर तुम अपनी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर ये कहना चाहते थे कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ झगड़े और नोकझोंक के बाद भी तुम्हारा नुकसान न करे, तुम्हारे साथ कुछ गलत न करे, तुम्हारा फायदा न उठा सके। अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं, अपने नए रिश्ते को भी कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारणवश वो अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा, तो भला वो तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, उसे वापस घर ले आओ। और यही 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों को सही से अनुसरण करते हो, तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना ही होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत कोई तुमसे छीन न ले। तुम्हें अपने रिश्ते को कुछ इस तरीके से बांधना होगा ताकि वो रिश्ते तुम्हें परेशान न करे, तुम्हें तकलीफ न पहुंचाए, तुम्हारा फायदा न उठाए। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन ही करना। जब तुम्हें भूख लगी हो, तुम्हें तभी भोजन करना होगा, ताकि जो भी तुम्हें सांसें मिली हो तुम उसे खुशी खुशी जी सको। और अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में अवश्य ही कुत्ते या बिल्ली को जरूर पालना, तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहेगा। इन सभी बातों को अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर से पा सकोगे जो तुमने आज तक खोया है, और हो सकता है तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओगे, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सको। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। बस सेठ का बेटा अपनी गलतियों को समझ चुका था और उसने गुरुजी को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, उनका सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से ही उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वो एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा और एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा, और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी
तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।